Assalamu alaikum. Hope you all are good. Today we are going to start our exercise 4.6. This is the last exercise of this chapter, basic geometrical ideas. Let's start. पिछली वाली एक्सरसाइज में हमने एंगल्स के रिलेटेड पढ़ा, हमने क्वाड्रिलेटरल्स के रिलेटेड पढ़ा, ट्राइंगल्स के रिलेटेड. ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें हमें सर्कल्स के रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ना है. ओके, सर्कल्स का मैंने इंट्रोडक्शन में कुछ पार्ट्स आपको ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, सेंटर, रेडियस, डायमीटर, सेक्टर. ठीक है, तो उन्हीं के बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई. हमारे पास फिगर गिवन है, हमें आइडेंटिफाई करनी है पार्ट्स को. पहला पार्ट इज सेंटर ऑफ द सर्कल. तो सेंटर ऑफ द सर्कल कौन है हमारा? दिस इज द सेंटर पार्ट ऑफ द सर्कल. सेंटर वो वाला सर्कल का होता है जहाँ पे हम कंपास की नीडल को प्लेस करते हैं. सो वी विल राइट O is the center of the circle. O is the center of circle. Okay. Now next part is 3 radii. वहीं से बोला गया है 3 रेडियस आपको गिवन है, उनके नाम आपको लिखने हैं. तो मैंने बोला है जो सेंटर से एक साइड से सर्कल को सरफेस को टच करे दैट इज रेडियस. ओके, तो OA इज अ रेडियस. नेक्स्ट इज OC इज अ रेडियस. और कौन सा दिख रहा है जो सेंटर से? OB इज अ रेडियस. ठीक है, ये हमारे 3 रेडियस आ गए. पार्ट C इज अ डायमीटर. डायमीटर हमारे पास है वो वाली लाइन जो सेंटर से जाते हुए सरफेस दो साइड से टच करे, सर्कल की दो सरफेसेस को टच करे और लेकिन पासिंग थ्रू द सेंटर. ओके, सो यहाँ पे एक ही डायमीटर दिख रहा है AC. सो वी विल राइट AC. ओके, पार्ट D. पार्ट D इज अ कॉर्ड. कॉर्ड, डायमीटर और कॉर्ड में क्या फर्क है? डायमीटर पास होता है थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, वाइल एज कॉर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल से पास नहीं होती है. तो हम बोल सकते हैं कि हर कोई डायमीटर कॉर्ड होती है, हर कोई डायमीटर कॉर्ड भी होती है, लेकिन हर कोई कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकती है. जैसे कि ये कॉर्ड है, यहाँ पे ये कॉर्ड है लेकिन ये डायमीटर नहीं हो सकती क्योंकि सेंटर ऑफ द सर्कल से पास नहीं होती. वाइल एज AC is AC is a diameter and as well as chord. AC is also a chord. ठीक है, तो यहाँ पे हम chord देखते हैं. chord is ED. So हम लिखते हैं AD is a chord. Okay, next is 2 points in the interior. 2 points जो आपको interior of the circle में दिख रहे हैं, O and P. O and P point. Okay, next is part F. Part F is a point in the exterior. Exterior पे एक ही point है, that is point Q. ओके, नेक्स्ट इज सेक्टर. सेक्टर हमारा कौन सा पार्ट है? सेक्टर इज अ पार्ट जो हमारा AO मैंने बोला है जो दो रेडियस से बनता है, दो रेडियस और सर्कल की एक आर्क जो उससे एरिया बनता है, दैट इज अ सेक्टर. ओके, तो दिस शेडेड पार्ट इज अ सेक्टर. AOB. AOB is a sector. नेक्स्ट इज ए सेगमेंट. एक सेगमेंट, ठीक है, जो हमारे कॉर्ड से एक एरिया बनता है सर्कल के साथ, कॉर्ड से एक एरिया बनता है सर्कल के साथ, दैट इज कॉल्ड एज सेगमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे ED हमारा कॉर्ड है जिसके वजह से हमें सर्कल कैसे बना, तो हम लिखेंगे ED इज अ सेगमेंट. ED की वजह से जगह बनती है ये सेगमेंट, लेकिन शेडेड वाला पोर्शन जो होता है वो सेगमेंट होता है, जो लाइन होती है दैट इज कॉर्ड. ओके, कंफ्यूज नहीं होना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड. जो मैंने अभी आपको बोला, हर कोई डायमीटर सर्कल का कॉर्ड होता है, तो हम लिखेंगे यस, हर कोई डायमीटर सर्कल का कॉर्ड होता है. वाइल एज इसका जो रिवर्स है दैट इज नॉट ट्रू. ठीक है, तो इसका रिवर्स ही हमारा दूसरा पार्ट है. इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर. क्या हर कोई कॉर्ड डायमीटर भी हो सकता है? जैसे कि मैंने आपको ये वाली एग्जाम्पल दी, this is a chord but this is not a diameter because it is not passing through the center of the circle. So हम लिखेंगे no, reverse is not true. Okay, question number 3. draw any circle and mark. अब हमें सर्कल बनाना है और कुछ चीजें हमें उसमें मार्क करनी है. ठीक है, let's draw a circle first. मैं फ्री हैंड से बना रही हूँ, आप कंपास यूज करके आप बना सकते हो. ठीक है, तो हर किसी सर्कल के बीच में एक सेंटर पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ द सर्कल, जहाँ पे निडल हमारी होती है. तो पहला हमें यही करना था, सेंटर. तो हमने सेंटर ड्रॉ किया, तो O इज सेंटर. ओके बच्चा, ओके जी, O हमने किया ड्रॉ. नेक्स्ट इज
और रेडियस, रेडियस एक ड्रॉ करो, तो ओ से ही मैं एक लाइन लूंगी जिसका नाम है ए रखेंगे, तो ओ ए इज अ रेडियस। ओके बच्चों, नेक्स्ट डायमीटर। डायमीटर मैंने आपको बोला है सेंटर से पास होते हुए एक लाइन जो सरफेस दो साइड से टच करती है सर्कल की, ठीक है। रख दो इसका नाम सी एंड डी, तो सी डी इज अ डायमीटर। ओके बच्चा, नाउ डी पार्ट, डी पार्ट इज अ सेक्टर। तो सेक्टर, सेक्टर हमने अभी बोला था क्या होता है, सेक्टर इज अ पार्ट जो हमारा एक दो रेडियसेस और आर्क से कवर हो जाए, ठीक है, दैट इज अ सेक्टर। तो यहाँ पे सेक्टर कौन सा है मैं आपको शेड करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप नया बनाओ या यही रख लो, क्योंकि यहाँ पे एक सेक्टर बन रहा है ये वाला, तो मैं यही लिख देती हूँ, ठीक है, दिस इज अ सेक्टर पार्ट। ओके, तो मैं लिख देती हूँ AOD, डी पार्ट AOD इज अ सेक्टर। राइट के शेडेड वाला पार्ट, हाँ शेडेड वाला पार्ट इसका सेक्टर है। या आप डायग्राम में भी शो कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे मार्क करके आप लिख सकते हो दिस इज सेक्टर। ओके ओके बच्चा, नेक्स्ट इज अ सेगमेंट। तो सेगमेंट मैंने आपको बोला, सेगमेंट वो वाला पार्ट होता है हमारे सर्कल का जो एक कॉर्ड से बंद होता है, ठीक है। तो एक कॉर्ड बना देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो जी बच्चा हम एक कॉर्ड बना देते हैं, इसका नाम रखेंगे ई एंड एफ। तो इसका जो शेडेड पार्ट है दैट इज अ सेगमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है सारे, बस वहां से हमें फिगर गिनी थी, यहाँ से बनानी है फिगर, बाकी दो की वही चीजें करनी है। ओके बच्चा, ई एफ शेडेड पार्ट, और यू कैन प्लेस इट ऑन डायग्राम ऑल्सो, ये सेगमेंट है हमारा, ठीक है बच्चा। ओके, नेक्स्ट इज पार्ट एफ। पार्ट एफ इज अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, ठीक है, हमें एक पॉइंट बनाना है जो सर्कल के इंटीरियर में होगा। देखो बच्चा, इंटीरियर में ऑलरेडी एक पॉइंट है ओ, आप ये भी रख सकते हो या कोई नया सा पॉइंट बना सकते हो। चलो हम नया सा भी बनाते हैं जिसका नाम हम पी रखते हैं, तो पॉइंट पी। नेक्स्ट अ पॉइंट इन एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पे कौन सा कोई सा भी पॉइंट, चलो जी एक्सटीरियर पे हमने पॉइंट क्यू बना दिया, पॉइंट क्यू। लास्ट पार्ट इज एच एंड आर्क। देखो बच्चा, आर्क मैंने आपको बोला, आर्क ये वाला पार्ट होता है सर्कल का, ठीक है, जो बाउंड होता है किसी लाइन सेगमेंट से, ठीक है। एडी एक आर्क है, ठीक है, या ई एफ इज ऑल्सो एन आर्क, क्योंकि ये भी एक आर्क फॉर्म हो रही है, तो हम लिख सकते हैं एडी इज एन आर्क, ठीक है, एडी हमारी आर्क है। ओके बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ऑल दिस ऑल्सो दिस चैप्टर, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज से ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स है। टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट। देखो बच्चा क्या है, हमारा बोल रहा है अगर हमारे पास सर्कल में दो डायमीटर्स है, ठीक है, आई विल शो दिस बाय पिक्चर, मैंने ड्रॉ कर दी पिक्चर, ठीक है। अब मेरा ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, मैं दो डायमीटर्स इसके फॉर्म करती हूँ, ठीक है, डायमीटर है तो सेंटर ऑफ सर्कल से लाजमी ये पास हो ही जाएगा। सो नेक्स्ट डायमीटर दैट विल आल्सो पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमने देखा कि सेंटर ऑफ द सर्कल पे डायमीटर्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, सो वी विल राइट यस, अगर दो डायमीटर्स पास हो रहे दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके, एट पॉइंट ओ और सेंटर ऑफ द सर्कल। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। ये बोल रहा है जो सेंटर ऑफ द सर्कल हमारा होता है क्या वो हमेशा इंटीरियर पे होता है? यस ऑब्वियसली, दिस इज ऑलवेज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, क्योंकि जो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है इसी की पॉइंट करके हमें बाहर वाला एरिया बनाने को मिलता है, तो हम यस लिखते हैं, दिस इज ऑब्वियस थिंग दैट सेंटर ऑफ द सर्कल ऑलवेज लाइज इन द interior. Okay, this was the last question of this chapter and exercise. Hope this chapter was easy and these videos was helpful for you. Inshallah next video will be on new chapters. Till then, Allah Hafiz.